आप देख रहे हैं शतक आज तक। राजस्थान कांग्रेस में गतिरोध खत्म होने के बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। जयपुर लौटकर पायलट ने गहलोत को दिया जवाब, बोले सबको गले लगाने के लिए तैयार, लेकिन गलती करने पर चुप नहीं रहूंगा। काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों को खारिज किया, बोले राजनीति में जरूरी है सही शब्दों का चयन। राजनीति में और पब्लिक लाइफ में अगर हम लोग हैं तो हमारे आचरण को, हमारे शब्दों को दुनिया बहुत बारीकी से देखती है, इसलिए मुझे लगा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुख तो क्यों नहीं होगा। सचिन पायलट की वापसी के बाद नरम पड़े सीएम अशोक गहलोत, कहा राज्य में बनी रहेगी शांति। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। सियासी उथल पुथल शांत होने के बाद दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत, आलाकमान से हो सकती है हालात पर चर्चा। सचिन पायलट के घर वापसी पर समर्थकों में खुशी की लहर, टोंक में आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। पायलट के जयपुर लौटने से पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने बदला पाला, अशोक गहलोत से मिलकर माना अपना नेता। राजस्थान के बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली किसी पक्ष को राहत, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक बीएसपी विधायकों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, कांग्रेस ने पक्षकार बनाने के लिए दी है याचिका। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, गुरुवार तक सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर पूछे सवाल, पिछले मामलों पर मांगी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार की जांच को बताया असंवैधानिक, कहा सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को नहीं दी लिखित शिकायत। सामने आया सुशांत के पिता का, रिया चक्रवर्ती को किया व्हाट्सएप मैसेज, बेटे का हालचाल नहीं मिलने पर जताई थी नाराजगी। ईडी ने जब्त किए हैं रिया शौविक और उसके पिता के मोबाइल फोन, डिलीट डेटा जब्त करने की होगी कोशिश। सुशांत केस में जारी है ईडी की पूछताछ, बहन मीतू सिंह ने जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराया बयान। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से आज फिर ईडी ने की पूछताछ, कल की पूछताछ में जांच एजेंसी ने मांगे थे दस्तावेज। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के सामने पेश, परिवार पर रिया के खिलाफ बयान देने का लगाया आरोप। हार्ट अटैक से मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, कोरोना से पीड़ित होने के बाद इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे। 70 साल के थे राहत इंदौरी, एक के बाद एक 3 दिल का दौरा पड़ने के बाद शाम 4:30 बजे ली अंतिम सांस। उधर प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं हो रहा सुधार, ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति, कोरोना संक्रमण की भी पुष्टि। कोरोना से लड़ रही दुनिया को बड़ी खुशखबरी, रूस ने किया पहला वैक्सीन तैयार करने का दावा, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को पहला टीका। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 53,000 से ज्यादा मरीज, 22.5 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। एक दिन में 871 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,000 से ज्यादा नए मरीज, 5,24,000 के पार पहुंचा मरीजों का कुल आंकड़ा। पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम से की चर्चा, कहा मृत्यु दर 1% से नीचे लाना हमारा लक्ष्य। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आया इजरायल, यरूशलेम से दिल्ली पहुंचे मेडिकल उपकरण। सामने आया रांची के अस्पताल का वीडियो, गिरने के बाद मदद की गुहार लगाता रहा मरीज, डॉक्टर ने नहीं की मदद। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा की संदिग्ध हालात में मौत, परिवार का आरोप छेड़छाड़ के चलते हादसे का शिकार हुई मोटरसाइकिल। सुदीक्षा मामले में छेड़छाड़ के आरोप से पुलिस का फौरी तौर पर इनकार, कहा अभी तक नहीं मिले कोई सुराग। स्कॉलरशिप से अमेरिका में पढ़ाई कर रही सुदीक्षा कोरोना संकट में आई थी भारत, मोटरसाइकिल पर रिश्तेदार के घर जाने के दौरान हुआ हादसा। सामने आया बुलंदशहर की घटना का चश्मदीद, कहा अचानक ब्रेक लगने से बुलेट से टकराई पीछे चल रही सुदीक्षा की मोटरसाइकिल। बागपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। चंद्रपुर में आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों का विरोध प्रदर्शन, डीएम के तबादले को लेकर नाराजगी।
पंजाब के तरनतारन में बस कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच तनख्वाह काटे जाने को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। निजी अस्पतालों के भारी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल के हथियार तस्करों की नेटवर्क का खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी तादाद में बरामद किए हथियार। सेना ने दिए शोपियां में 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर की जांच के आदेश। 3 लोगों के लापता होने को लेकर उठे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में 2 सगी बहनों की लाश मिलने से सनसनी। 2 युवकों को तलाश रही है पुलिस। गुजरात की सूरत में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले गोदाम में भीषण आग। 1 की मौत। संगम नगरी में बुलंद है अपराधियों के हौसले। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए की बमबाजी। सीसीटीवी में कैद वारदात। संत कबीरनगर में हत्या के बाद जोरदार हंगामा। युवक की लाश के साथ सड़क पर घंटों लगाया जाम। राजस्थान के भरतपुर में बाजार में चलती कार में विस्फोट से लगी आग। किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। पंजाब के खन्ना में अकाली दल के यूथ विंग के अध्यक्ष की हत्या। हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। बिहार के शिवहर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या। सगे चाचा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे में एक मौत के बाद 7वें आसमान पर लोगों का गुस्सा। ट्रक को किया आग के हवाले। स्वतंत्रता दिवस के लिए जोरों पर है तैयारियां। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 को सुबह 4 से 11 बजे तक बंद रहेगी लाल किले के आसपास की सड़कें। जम्मू कश्मीर से अलग हुई लद्दाख पुलिस। आज मनाया गया स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से एक जिले में होगी 4G इंटरनेट की बहाली। 2 महीने के बाद होगी समीक्षा। मसूरी से सामने आई भूस्खलन की दिलाने वाली तस्वीर। 3 दिनों से जारी बारिश के चलते दर के पहाड़ भरभराकर टूट गई सड़क। मसूरी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। 2 हफ्ते के लिए आसपास की सड़कें बंद। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश से हाहाकार। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश। जगह जगह हो रहे भूस्खलन ने लोगों को किया परेशान। उत्तरकाशी में बारिश ने जमकर मचाई तबाही। भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री धाम तक जाने वाला रास्ता ठप। चमोली में भूस्खलन से कई दुकानों को नुकसान। सड़कों पर बिछे पहाड़ का मलबा। दर्जनों पेड़ भी। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर। समस्तीपुर में खतरे के निशान के ऊपर है बागमती। ड्रोन कैमरे में कैद हुई त्रासदी। दरभंगा के सैकड़ों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घर डूबने से लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर ली है शरण। बिहार के छपरा में आपदा के बीच दिखा अवसर। पानी में डूबे हाईवे पर बाइक और छोटी गाड़ियों को ट्रैक्टर से पार करवाने के लिए किराए की वसूली। पटना में आसमानी आफत। लगातार बारिश से विधानसभा परिसर में भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच हुई अनोखी शादी। नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात। सीएम योगी ने किया हवाई सर्वे। केरल के उडुक्की में वन पर पहुंची भूस्खलन से मरने वालों की तादाद। अब भी जारी है राहत बचाव का काम। केरल के अलपुझा में बाढ़ का कहर। पानी में धराशायी हो गई करीब 150 साल पुरानी चर्च। कर्नाटक की बेलगावी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बांध के सभी 10 गेट खोले गए। ऋषिकेश में एम्स को मिला एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। ऐसी सुविधा वाला देश का पहला अस्पताल। सुर्खियों में है कोलकाता का अनूठा बैंक। प्लास्टिक के कचरे जमा कराने के बदले फ्री में मिलता है मास्क और सैनिटाइजर। जम्मू कश्मीर के केसर किसानों को बड़ा तोहफा। पंपोर में हाईटेक सुविधाओं वाले स्पाइस पार्क की शुरुआत। देश भर में मनाई जा रही है जन्माष्टमी। लेकिन कोरोना की वजह से मथुरा में श्रद्धालुओं के लिए बंद है श्री कृष्ण का जन्मस्थान। द्वारिका में पहली बार बिना श्रद्धालुओं के मनाई जा रही है जन्माष्टमी। भगवान के ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं भक्त। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन दर्शन बंद होने की वजह से लोगों ने परिसर के बाहर की पूजा अर्चना। जन्माष्टमी पर वृंदावन के इस्कॉन मंदिर पर कोरोना का साया। कई कर्मचारियों और पुजारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंदिर सील। कोरोना संकट के बीच मनाई जा रही है जन्माष्टमी। त्योहार के बावजूद बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। कोरोना संकट के बीच सितारों ने भी शुरू किया कामकाज। मायानगरी में अब नजर आने लगे बॉलीवुड स्टार।
डीजीसीए ने एयर एशिया को भेजा कारण बताओ नोटिस, पायलट की सुरक्षा के साथ समझौता करने के आरोपों के बाद नोटिस जारी। अब पीपीए नहीं ले सकेगा हेल्थ क्लेम के पेमेंट का फैसला, केवल दावों के प्रोसेसिंग की होगी जिम्मेदारी। बीमा कंपनियां इन हाउस शुरू कर रही हैं काम। 50% भारतीय कर्मचारी 6 से 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने के हो जाएंगे काबिल, माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में किया गया दावा। पहली तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा को 864 करोड़ का घाटा, अप्रैल जून 2019 में हुआ था 709 करोड़ का प्रॉफिट। 224 अंकों की बढ़त के साथ 38,407 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 52 अंकों की बढ़ोतरी। बाजार की तेजी के बीच 4 साल में पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने पैसे निकाले, एसआईपी से भी निकासी, लेकिन खातों की संख्या 5 लाख बढ़ी। किसानों की संगठन फाइफा ने कृषि इंफ्रा के लिए पीएम के 1 लाख करोड़ के फंड का किया स्वागत, कहा फसलों के भंडारण से लेकर रख रखाव तक होगा सुधार। Hyundai ने लॉन्च से अब तक बेची है 5 लाख क्रेटा, इस साल मार्च में नए मॉडल के लॉन्च से अब तक 65,000 यूनिट्स की बिक्री। अगस्त में रेनो और टाटा मोटर्स की कारों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, 1 लाख रुपए तक की है छूट। ट्रंप को खुश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर से टिकटॉक की बातचीत, चीन के अखबार का दावा, अमेरिका फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी कंपनी। अरबपतियों के एलीट क्लब में शामिल हुए एप्पल के सीईओ टिम कुक, $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के नजदीक पहुंचने का फायदा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद लेबनान में जारी है बवाल, राजधानी बेरूत में भारी हिंसा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, राजधानी मिन्स्क में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा। बोलीविया में जल्द चुनाव की मांग को लेकर जबरदस्त कोहराम, राजधानी लापाज में तोड़फोड़ और बवाल। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस से तबाही, एक दिन में सामने आए हैं 2,40,000 से ज्यादा नए मामले। दुनिया भर में 2 करोड़ 3 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 7,40,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 52,51,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 1,66,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में 30,57,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1 लाख से ज्यादा की जा चुकी है जान। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी, कहा वायरस की चपेट में आ सकती है ज्यादातर आबादी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में खोल दिए गए स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खोले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तारीफ, कहा कोरोना से निपटने के लिए किए बेहतरीन काम। माउथवॉश के इस्तेमाल से कम हो जाता है कोरोना संक्रमण का रिस्क, जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने किया है दावा। हांगकांग की नेता कैरी लैम पर प्रतिबंध को लेकर चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार, 11 अमेरिकियों पर लगाया बैन। ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन अमेरिकी राष्ट्रपति को मीडिया हॉल से हटाया। बेल्जियम में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, 35 डिग्री पर पहुंचा तापमान, चौराहों पर लगे फव्वारों में नहाते नजर आ रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।